हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फूड ब्लॉगिंग करते हो, फूड फोटोग्राफी करते हो, तो फूड ब्लॉग्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आप स्ट्रीट में जाके फूड रिव्यू ब्लॉग्स बनाते हो या आपने होटल्स में जाके बनाने हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैमरा और लेंस सेटअप कौन सी होगी। एंड व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक राइट नाउ, टुडे आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एक्सप्लोर विथ अलका फूड फोटोग्राफी चैनल, और उनका ये सवाल है, लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। सर जी, वी डू फूड रिव्यू वीडियोस एंड आई हैव रिसेंटली बॉट अ सोनी ZV-10 कैमरा विद 16mm f2.8 fixed lens. I don't have a kit lens. The shopkeeper told us to use the 16mm lens. I am confused to which lens is good for our work. Please check my sample video which we make explore with Alka is our channel, and please guide me accordingly to which lens is best for. So let's discuss कि फूड रिव्यूज वीडियोस आपने अगर बनाने हैं एंड ऑफ कोर्स उसके लिए बेस्ट कैमरा और लेंस सेटअप कौन सा होने वाला है। So congratulations, explore with Alka ji, you already have a great camera, the ZV-10 कैमरा। आपने बहुत ही अच्छा कैमरा परचेस कर रखा है ना। द लेंस जो आपने शॉपकीपर के रिकमेंडेशन से खरीदी थी 16mm f2.8, ऑफ कोर्स इट इज यूजेबल अप टू सम एक्सटेंट, बट मेरी ओपिनियन थोड़ी सी अलग रहने वाली है इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन से, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बिफोर जंप इनटू द कंटेंट, डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू गिव अस योर लाइक्स। चलो, लाइक्स और सब्सक्राइब की बातें तो हो गई, अब कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फूड ब्लॉगिंग इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ ब्लॉगिंग। अगर आप खुद की ब्लॉग्स बनाते हो और अगर आप फूड रिव्यूज या स्ट्रीट फूड रिव्यूज के ब्लॉग्स बना रहे हो, देन इट इज इंटायरली टू डिफरेंट थिंग एंड वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड। सो जब भी आप सेल्फ ब्लॉगिंग करते हो तो वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप रहते हो और नरेटर ऑफ द स्टोरी भी आप ही रहते हो, यानी कि दोनों मुख्य किरदार आप ही निभाते हो व्हेन यू डू सेल्फ ब्लॉगिंग। Now how it is different from the food blogs that you do, या अगर आपने फूड ब्लॉग्स बनाने हैं तो इसमें आपका क्या डिफरेंस है और उस हिसाब से कैसे गियर्स के साथ हमें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अपनी करनी चाहिए। नाउ व्हेन यू आर डूइंग फूड ब्लॉग्स, तब यहाँ पर नरेटर तो आप रहते हो बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, भले आपकी स्ट्रीट में किसी आप ठेले वाले भैया की प्रिपरेशन को शूट कर रहे हो कि किस तरह से वो फूड को बना रहे हो, किस तरह से प्लेट में कचौड़ियाँ सजा रहे हैं, या अदरवाइज या फिर आप किसी होटल्स में जाते हो, वहाँ के इंटीरियर्स को आप दिखाते हो, वहाँ की डिशेस को आप दिखाते हो। सो इन दिस केस व्हेन यू आर डूइंग फूड ब्लॉग्स, फूड रिव्यू वीडियोस, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ना हो के आपका सब्जेक्ट हो जाता है, बट या स्टिल रिमेन द नरेटर ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर आपने एक फ्लेक्सिबल लेंस चाहिए जो कहीं ना कहीं इसमें एक जूमिंग कैपेबिलिटी रहे, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ जनरेट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है ऐसी लेंसेस में, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नीड टू कैप्चर द एंटायर स्टोरी। यहाँ पर आपने खुद को कैप्चर करना है, जो भी फूड बन रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन चल रही आपने उन्हें कैप्चर करना है। सो इन दिस केस यू नीड अ लेंस लाइक द सिग्मा 18-50mm f2.8। सो यहाँ पर स्ट्रीट फूड जब भी आपने रिव्यू करना है, एक तो आपने एक वेरिएबल फोकल लेंथ की लेंस लेनी है। द मोस्ट रिकमेंडेड एंड अफोर्डेबल, नॉट ओनली रिकमेंडेड, इट्स अफोर्डेबल टू, इज सिग्मा 18-50 f2.8। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर, जब भी आप मूवमेंट्स को शूट कर रहे हो, एक तो आपने एक अफोर्डेबल गिम्बल अगर आप परचेस कर लो तो एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू शुड यूज गिम्बल्स while कैप्चरिंग एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट। इवन तो अगर आप गिम्बल भी यूज कर रहे हो तो एक काफी स्मूथ फुटेज के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, यू शुड ऑलवेज यूज द कैटलाश ब्राउज जहां पर भी मूवमेंट इंट्रोड्यूस हो रही है। तो ये दो चीजें आपने समझ के रखनी है। अब थर्ड, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, इसे आपने अंडरस्टैंड करना है, इज अबाउट द टेक्निकल स्टफ इनसाइड द कैमरा। देखो मेरे दोस्त, सोनी ZV-10 कैमरे के अंदर हमें मिल रहा है फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी मोड, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड जिसे आपने यूज करना ही करना है। अगर आप इस मोड को यूज नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो फेस है, आपके जो होस्ट है उनकी फेस है, जिन्हें आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप खुद की वीडियोस रिकॉर्ड कर दो, मे बी समटाइम इट लुक टू अंडर एक्सपोज्ड, maybe in outdoor it looks sometime overexposed, skin tones जो है, highlights जो है, उसकी details उड़ी हुई आपको दिखेगी। and to recover that specifically of course आप एक अच्छी editing software यूज़ करते हो, Premiere Pro या एटलीस्ट फिल्मोरा भी यूज़ कर रहे हो, उसमें भी आपको highlights रिकवरी की ऑप्शन मिलती है, shadow रिकवरी की ऑप्शन मिलती है। of course हर एक सॉफ्टवेयर यहाँ एक अच्छी कैपेबिलिटी रखता है आज की डेट में, बट वहाँ तक जाने के पहले आपने क्या करना है कि कुछ एक सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना है कि भैया जो रॉ फुटेज जो भी हमारी रिकॉर्ड हो रही है, जिसे हम बाद में ग्रेडिंग में ले जाएंगे,
उसमें एक अच्छी फुटेज कैमरे के अंदर जाए कि हमें बाद में एडिटिंग में बहुत ज़्यादा उठा पटक नहीं करना पड़े, विद मिनिमम एडिटिंग वर्क हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ी बहुत आपको मैनुअल मोड्स को एक्सप्लोर करना। सो वर्क ऑन योर स्किल्स टू। आप बहुत ही अच्छा कैमरा ऑलरेडी परचेस कर चुके हो या करने वाले हो, ZV-10 कैमरा, आप बहुत ही अच्छी एक फिक्स्ड अपर्चर की वेरिएबल फोकल लेंथ की जूम लेंस भी परचेस कर सकते हो। सो यू हैव द बेस्ट गियर्स विथ यू। You may be visiting one of the best restaurants of your city, maybe one of the best hotels of your city, या हो सकता है कि आपकी सिटी का वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट किचन को आप विजिट कर रहे हो। बट जब तक कि आपकी स्किल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, आप किस तरह से उस इंटायर सिचुएशन को रिजॉल्व कर पाओगे, किस तरह से उसे अपने कैमरे के अंदर ले पाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आपने ये चीज़ें समझनी है, आपने ये सब बेसिक स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा ब्रशअप करना है, आपको हमेशा से सीखते रहना है, आपको अपने से आगे के यूट्यूबर्स को वीडियो देखना है और उनकी स्पेसिफिक स्टाइल को डिकोड करना है कि ऑफकोर्स अगर उनकी स्टाइल को इतने सारे लोग प्यार दे रहे हैं, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उनकी स्टाइल को डिकोड करके अपना थोड़ा सा मसाला उसमें मिला दो, ऑफ कोर्स पीपल विल लव इट टू। सो दिस इज जस्ट अ वे टू डू योर वीडियोस एंड दिस वाज माय सजेशन टू यू। आई थिंक आई हैव सेड यू एनफ, और इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वी ऑल्सो हैव डेडिकेटेड ग्रुप्स, हेल्पलाइन नंबर्स टू हेल्प यू, एंड ऑफ कोर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके रिकमेंडेड गियर्स, कैमराज, लेंसेज की लिंक्स भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।